हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो इस समय बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं। जैसे अगर गर्मियों के दिनों में आप दूध बाहर रखते हैं तो दूध कुछ देर बाद फट जाता है, और ऐसे ही अगर आप अपने फ्रूट्स बाहर रखते हैं तो फ्रूट भी खराब हो जाते हैं। जैसे अंगूर फर्मेंट हो जाता है। आप खाना खाते हैं, खाना भी कुछ देर में डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब आपके सराउंडिंग में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं और आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन इस समय चल रही है। तो इन्हीं रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, वो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक में जो पहली केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है वो है जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन कहाँ है, एयर में ही प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो आपको एक वो वाइट प्रोडक्ट देता है जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस हुआ, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, it will give you magnesium oxide product. So this is a big sentence, but can you write it in a short form? Yes, you can write it in a short form. और आप इसे वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख सकते हैं, एंड इट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हैं। प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ये एरो आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों रिएक्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट में। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप लिखते हैं वो होता है रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में किसके कंपैरिजन में कह रहा हूं, इस एरो के कंपैरिजन में। इस एरो के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप लिखते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और इसके राइट हैंड साइड में जो भी आप लिखते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में कन्वर्ट होके प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। तो ये भी एक तरह की बड़ी इक्वेशन मैं कंसीडर करूंगा। क्या आप इससे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, हम इसको केमिकल फार्मूला के बेसिस पर फर्दर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला क्या है, Mg, ऑक्सीजन का O2। सो मैग्नीशियम को आप Mg लिखिए, ऑक्सीजन को आप O2 लिखिए, बीच में पॉजिटिव साइन डालिए, एरो डालिए, और ये आपको प्रोडक्ट देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, बट यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे मैग्नीशियम एलिमेंट का एक एटम है और यहाँ पर मैग्नीशियम का एलिमेंट का एक एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है। तो ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फार्मूला, इस इक्वेशन को आप बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ जो मास है वो डिफरेंट है। ठीक है, और ये मास डिफरेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ पे एक है। तो अगर आपको याद हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, mass can neither be created nor be destroyed, but it can be changed into one form to another form. The total mass of element present in the product, the total mass of element present in the product has to be equal to total mass of element present in the reactant. बट यहाँ पर दोनों में मास का डिफरेंस है, तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए सबसे इजी फॉर्म है, आपको बस नंबर ऑफ एटम देखने हैं दोनों तरफ कितने हैं और फिर बैलेंस करना है। तो मैग्नीशियम इस तरफ एक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है और इस तरफ मैग्नीशियम एक है, तो ये बैलेंस है आपस में। लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पर दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो हमें दो ऑक्सीजन करने हैं किसी तरह।
तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ऑक्सीजन हो जाएंगे 2, लेकिन मैग्नीशियम हो जाएंगे 2। यहाँ पर कितने हैं मैग्नीशियम 1। तो सिंपल आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये जो आपकी इक्वेशन होगी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो अब आप देख लीजिए कैसे है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और ये ऑक्सीजन होते हैं 2। तो आप इसमें जब भी आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसको 2 कर दीजिए, तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाती है। आपको जब भी मल्टीप्लाई करना होता है प्रोडक्ट की तरफ तो आपको फ्रंट में ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो फ्रंट में ही जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वेशन सही तरह से बैलेंस होगी। इसके लिए अब हम थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, ये थी वर्ड इक्वेशन। जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं इसे कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। जैसे किसी हमारी बॉडी का एक स्केलेटन होता है, ये जो है ये इस रिएक्शन का स्केलेटन फॉर्म है। दिस इज स्केलेटल इक्वेशन। So now we will study balanced chemical equation. So according to law of conservation of mass, the total mass of element present in product has to be equal to the total mass of element present in the reactant. तो एक एग्जांपल लेते हैं, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो जिंक सल्फेट देता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो अगर इसको हम वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो जिंक react with sulfuric acid gives you zinc sulfate और साथ में क्या देते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई आपकी वर्ड इक्वेशन। अगर हम इसको स्केलेटन इक्वेशन में लिखेंगे तो जिंक को कैसे लिखते हैं? जिंक सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देता है आपको जिंक सल्फेट प्लस उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं? तो इसको अब हम चेक करते हैं। तो आपकी इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं? एक तो आपका एलिमेंट यूज हो रहा है जिंक, दूसरा एलिमेंट यूज हो रहा है हाइड्रोजन, तीसरा सल्फर एंड फोर्थ ऑक्सीजन। तो यहां पे मैं लिखता हूं रिएक्टेंट और यहां पर लिखता हूं प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एटम यहां लिखता हूं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। तो अब आप देखिए जिंक में कितने नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट की तरफ? 1। जिंक सल्फेट में प्रोडक्ट की तरफ कितने एटम है जिंक के? 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरफ बैलेंस है। हाइड्रोजन में रिएक्टेंट की तरफ है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं सल्फर। सल्फर का कितना एटम है? 1। इस तरफ कितना है? 1 और लास्ट रह गया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 और यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। तो जितने भी एलिमेंट है उसमें रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है। तो इसलिए इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं और उसमें हम चेक करते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं।
तो अब आपको चेक करना है कि ये जो केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं। तो आपको सेम करना है, आपको यहाँ पर लिखने हैं एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स एक रिएक्टेंट की तरफ और दूसरा प्रोडक्ट की तरफ। सो एलिमेंट इस रिएक्शन में कौन कौन से है, आयरन एलिमेंट यूज हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट की तरफ देखेंगे तो आयरन का कितना है, 1 आयरन का है, ऑक्सीजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 ऑफ हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन का कितना है, 1 ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर देखिए अगर प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 आयरन के हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। तो क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, नहीं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपका देखिए आयरन में चेंज है और ऑक्सीजन में चेंज है। तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको जिसका भी नंबर ज्यादा है पहले उसको बैलेंस करना स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के पास है 4 नंबर, तो हमको ऑक्सीजन से इसको बैलेंस करना स्टार्ट करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, तो हम इसको वाटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन अब कैसे हो जाएगी, आयरन प्लस वाटर, आपको एज इट इज लिख लीजिए पहले इसको, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो बैलेंस के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चेंज आ रहा है। अब दोबारा आप चेक कर सकते हैं, आप अपने एलिमेंट लिखिए आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयरन का रिएक्टेंट की तरफ आर लिख रहा हूं रिएक्टेंट, एंड पी लिख रहा हूं प्रोडक्ट, जो कि ये है। आयरन का रिएक्टेंट की तरफ कितने आइटम है आयरन के, 1, प्रोडक्ट की तरफ 3। ऑक्सीजन देखिए 4 है ऑक्सीजन प्रोडक्ट की तरफ, और रिएक्टेंट की तरफ 4। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। और हाइड्रोजन यहां पर है प्रोडक्ट की तरफ 2, एंड इस तरफ है हाइड्रोजन 8। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को 8 पे बैलेंस करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को 4 के साथ, तभी वो 8 होगा। तो मतलब आपको इस 2 हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट रिएक्शन ये कैसे जाएगी, सेम लिखिए। अब आपकी रिएक्शन बन चुकी है आयरन प्लस 4 वाटर, Fe3O4 प्लस, ठीक। तो अब देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो आयरन का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयरन का रिएक्टेंट की तरफ है 1, प्रोडक्ट की तरफ है 3। हाइड्रोजन कितने हैं, इस तरफ 8 और इस तरफ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, और यहाँ कितने हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। ऑक्सीजन कितने हैं 4 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पर है रिएक्टेंट की 4, और इस तरफ कितने हैं ऑक्सीजन 4।
तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं आपके। अब रह गया है आयरन को बैलेंस करना। आयरन प्रोडक्ट की तरफ है 3, रिएक्टेंट की तरफ है 1, तो मतलब आपको आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो अब आपकी न्यू रिएक्शन हो जाएगी Fe प्लस 4 वाटर प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। तो आपको 3 यहाँ पे आयरन है, तो सिंपली आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आपकी जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आपको फिर से याद दिला दूं, जब भी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऐड करना है तो केमिकल फार्मूला के फ्रंट में ऐड करना है, बॉटम में ऐड नहीं करना। जैसे यहाँ पर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाह रहे थे 4 के बराबर, तो आप यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, 4 लिखने से पूरा फार्मूला चेंज हो जाएगा। आपको 4 फ्रंट में ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपकी होगी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो अब आपको इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो पहले आप देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो मैं एलिमेंट लिखता हूँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी तरह ये इक्वेशन बैलेंस करते हैं। एनसीईआरटी के में भी दिखाया हुआ है, बहुत इजी तरीका, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो हम इसको शुरू कर सकते हैं। एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड यहाँ पर कैल्शियम है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इसमें आप देखिए रिएक्टेंट की तरफ कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो ब्रैकेट में रख के 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हुए? 2 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये। तो यहाँ पर आपके हुए रिएक्टेंट की तरफ 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? प्रोडक्ट की तरफ 2 हाइड्रोजन। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट की तरफ, और प्रोडक्ट की तरफ नाइट्रोजन ब्रैकेट के अंदर है और 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 नाइट्रोजन है। अब चलते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 एंड दिस इज 2, 3 2 5, और यहाँ पर कितने हैं? 6 और 1 वाटर का 7। यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 ऑक्सीजन यहाँ, तो 7। ओके। और अब आपको देखना है यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं? 1। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा? ऑक्सीजन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। तो इस ऑक्सीजन को जो ओड नंबर में है उसको हम बाद में डील करेंगे। पहले हम इवन नंबर में किसी को यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन एटम 2 है। तो पहले हम इसको 2 कर लेते हैं, 2HNO3, और उसके बाद देखते हैं ये कैसे केमिकल इक्वेशन बनती है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी? तो पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सिंपली आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो मैं वापस लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। रिएक्टेंट की तरफ नंबर ऑफ एटम प्लस प्रोडक्ट की तरफ। तो रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन अब कितने हैं? 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, टोटल हाइड्रोजन हो गए 4। और यहाँ पर कितने हैं? 2 ही हाइड्रोजन है। ओके। नाइट्रोजन अभी हमने बैलेंस किया है, तो यहाँ पे अब कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन। यहाँ पर कितने हैं? 2 नाइट्रोजन।
ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो चुके हैं, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, यहाँ पर कितने हैं 8:2 6 प्लस 1 7, यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है। कैल्शियम यहाँ पर कितना है 1, और यहाँ पर कैल्शियम कितना है 1। तो हमारी जो 2 यूनिट है वो बैलेंस हो चुकी है। एक तो नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो बैलेंस हो चुका है, और है कैल्शियम जो एलिमेंट है वो भी बैलेंस हो चुका है। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी भी ओड नंबर है जिसको हमें बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इवन नंबर को बैलेंस करते हैं। तो रिएक्टेंट की तरफ 4 है, तो प्रोडक्ट की तरफ 2। अगर हम प्रोडक्ट वाले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अल्टीमेटली 4 हो जाएगा। तो अब हम हाइड्रोजन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो मैंने कहा था कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो वापस हम अपने एलिमेंट लिखते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। तो नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड आप काउंट करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 and 2 4, यहाँ पर कितने 2 and 2 4, रिएक्टेंट की तरफ 4, प्रोडक्ट की तरफ 4। हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो चुके हैं। नाइट्रोजन कितने यहाँ पे 2, और यहाँ पर कितने हैं नाइट्रोजन 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 into 2 6 and these 2 8, ऑक्सीजन 8 है। तो अब यहाँ देखिए 3 into 2 6 and 2 8, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे कितने हैं 1। तो यस, 3 स्टेप में ही हमने अपनी रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कई बार हम किसी रिएक्शन में जो भी एलिमेंट होता है उसकी फिजिकल स्टेट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस रिएक्शन में जो आयरन है वो एज ए सॉलिड रिएक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में S लिख देते हैं। S का मतलब होता है सॉलिड। यहाँ पे जो वाटर है वो एज ए गैस फेस में रिएक्ट कर रहा है, तो हम सिंपल लिखते हैं स्मॉल g। तो आपके यहाँ मन में डाउट आ रहा होगा, जो गैस होती है, जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है, तो आप गैस क्यों लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है वो स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट होता है, और स्टीम को हम गैस कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे वाटर को गैस लिखा गया है। जो प्रोडक्ट बनता है वो भी सॉलिड होता है, तो आप यहाँ पे S लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल रही है रिएक्शन से, तो यहाँ पे G लिखते हैं। तो इस बार कई बार फिजिकल स्टेट की फॉर्म में भी हमें केमिकल इक्वेशन में लिखना पड़ता है कि आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो किस फिजिकल स्टेट में रिएक्ट कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम रिएक्शन केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी लिखनी होती है। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है वो होती है गैस, तो स्मॉल g। हाइड्रोजन होती है गैस, स्मॉल g। एंड जो मिथेनॉल होता है वो होता है लिक्विड, तो लिक्विड के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल m। फिजिकल स्टेट के साथ साथ हमें कई बार कंडीशन मेंशन करनी होती है। कंडीशन लाइक रिएक्शन को हम कई बार हीट करके करते हैं, कई बार प्रेशर डाल के करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है वो एट प्रेशर डालने पर होती है। जब आप 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालते हो तब ये रिएक्शन होती है। और कंडीशन को आप हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं। जैसे ये एक रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, गैस। जो वाटर होता है प्लांट में लिक्विड फॉर्म में फ्लो हो रहा होता है, इससे क्या बनता है, शुगर।
शुगर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन वो लिक्विड में डिसॉल्व होती है। तो ये शुगर लिक्विड फॉर्म में प्लांट में मूव कर रही होती है, तो इसको हम लिखेंगे लिक्विड। और ये जो ऑक्सीजन है ये होती है गैस, और वाटर तो हमें पता ही है कि लिक्विड होता है। ये रिएक्शन किसमें होती है, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। तो आप यहाँ पे कंडीशन सनलाइट लिख सकते हैं एरो के ऊपर। क्लोरोफिल में होती है ये रिएक्शन। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये थी दोस्तों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है, इनको कैसे बैलेंस किया जाता है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।